हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 7 की हिंदी में आज हम देखेंगे पोएम नंबर 5, जिसका नाम है हिंद देश के निवासी। तो ये जो पोएम है, इसके अंदर हमें हमारा देश जो है भारत देश, तो उसके अंदर रहने वाले निवासी जो है वो कैसे है, उसके नागरिक कैसे है, उसके साथ साथ मानवीय प्राकृतिक तौर पे वो कैसे होना चाहिए, उसके बारे में दिया हुआ है। तो भारत एक निराला देश है। यहाँ अनेक जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। यहाँ प्रकृति की भी अलग अलग रूप पाए जाते हैं। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ एकता है। यहाँ सब लोग हिल मिल कर रहते हैं। इस कविता में हमारे देश का यही निरालापन बताया गया है। यानी कि हमारा देश जो है उसके अंदर रहने वाले सभी लोग जो है वो सभी अलग अलग धर्म के हैं, सभी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, सबका खाना पीना रहना सभी जो है वो अलग होता है, लेकिन फिर भी सभी जो है वो एक साथ ही जुड़ के रहते हैं। तो भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनके रंग, रूप, पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, जैसे बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गुथने पर एक ही बन जाते हैं। तो उसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है। जैसे कोयल की बोली निराली होती है, पपीहे की बोली तो उसकी बोली में अपनी मिठास होती है। बुलबुल का गीत भी अलग तरह का ही होता है। इन सभी पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग एक ही है। तो ठीक उसी तरह भारत के अंदर रहने वाले लोग जो है उसकी बोली अलग अलग है, उसकी भाषा अलग है, लेकिन फिर भी सबकी आवाज़ एक ही है। भारत में बहने वाली नदियाँ जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी अलग अलग है, मगर सागर में मिलकर वे सभी एक ही हो जाती है। तो उसी तरह सभी भारतवासियों के मन में देश के प्रति प्रेम एक ही जैसा है, और देश प्रेम जो है वही सभी लोग को एक ही धागे में पुरोता है। उसके बाद धर्म की बात करें तो धर्म अनेक है, पर उसका सार तत्व एक ही है कि हमारे भारत देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे अलग अलग कई सारे धर्म वाले लोग जो है वो रहते हैं, लेकिन सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं, पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। तो उसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक ही है कि अपने देश की उन्नति करना और अपने देश का नाम सदा ही रोशन करना। तो दिया हुआ है यहाँ पे पिक्चर भारत माता और सभी देशवासी जो है अलग अलग स्टेट के। तो पोयम है यहाँ पे, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है, कोयल की कुक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी झांकी मिल गई सागर में, हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो यहाँ पे देखो पिक्चर के अंदर आपको दिए हुए हैं अलग अलग धर्म के लोग और उसके अलग अलग पूजा स्थान। तो सबसे पहले है हिंद देश के निवासी। हिंद देश यानी कि हमारा भारत देश जो है, हिंदुस्तान जो है,
उसके अंदर रहने वाले सभी लोग कैसे हैं, एक है, यानी कि एक ही जैसे है। रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक है। भले लोगों के रंग अलग है, उसके रूप अलग है, वेश यानी कि उसका पहनावा जो है वो भी अलग है, और उसकी भाषा भी, लैंग्वेज भी अलग है, लेकिन फिर भी सभी लोग जो है हिंद देश के अंदर रहते हैं, यानी कि भारत देश के अंदर, हिंदुस्तान में रहते हैं, इसीलिए ये सभी लोग जो है वो एक ही है। बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। तो अलग अलग फूल जो है उसे अगर हम माला के अंदर गूंथे तो बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली सभी फूल जो है वो अलग है, लेकिन फिर भी एक ही माला में गूंथने से वो जो है वो उसके अंदर भी एकता आ जाती है। तो ये प्यारे प्यारे फूल जो है उसे माला में गूंथने के बाद एक ही हो जाते हैं। ठीक उसी तरह भारतवासी जो है वो अलग अलग होकर भी एक ही है। कोयल की कूक न्यारी, पपी है की टेर प्यारी। कि कोयल की बोली जो है वो कैसी है, न्यारी है, यानी कि निराली है, और पपी है की कूक यानी कि उसकी बोली जो है वो कैसी है, प्यारी है, यानी कि उसके अंदर खुद की ही मिठास है। गा रही तराना बुलबुल, तराना यानी कि अलग ही, कि बुलबुल जो है वो भी अलग ही गाती है, लेकिन फिर भी राग जो है वो सबका कैसा है, एक ही है। उसी तरह हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले सभी लोग भले अलग अलग बोली और भाषा बोलते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो एक ही है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी सभी जो है वो अलग अलग नदियाँ हैं, लेकिन मिल गई, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जब वो सभी नदियाँ जो है वो अलग होके भी सागर के साथ मिल जाए तो नदियाँ जो है वो भी एक ही हो जाती है। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। धर्म भले ही अनेक है पर उसका सार तत्व जो है वो एक ही है, उसका बोध जो है, सिख जो है वो एक ही मिलती है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक ही है। पंथ सबके निराले यानी कि विशेष है, अलग अलग है, लेकिन सबकी मंजिल, सबका ध्येय जो है वो एक ही है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषताएं रखते हैं पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। उसी तरह भारतवासियों का लक्ष्य भी एक ही है कि अपनी देश जो है उसकी उन्नति करना। अभी दिया हुआ है यहाँ पे शब्दार्थ। तो सबसे पहले है कुक यानी कि कोयल की आवाज़, पपीहा यह पक्षी का नाम, टेर यानी कि पपीहे की पुकार, तराना की गीत, पंथ रास्ता, निराला अनूठा और मंजिल यानी कि ध्येय। उसके बाद देखो पेज नंबर 30 पे दिया हुआ है अभ्यास। तो अभ्यास के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न है हमारे देश की क्या विशेषता है। 2 नंबर, सभी नदियाँ कब एक होती है। 3 नंबर, सभी धर्म का सार क्या है। तो पहला प्रश्न है हमारे देश की क्या विशेषता है। तो इसके अंदर आंसर है हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनावे वाले
एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सभी नदियाँ कब एक होती हैं? तो आंसर है सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं। उनके बहाव भी अलग अलग हैं, परंतु जब वे सागर से मिलती हैं तब एक हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सभी धर्मों का सार क्या है? तो सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। अभी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 और शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। शब्द पंखुड़ियाँ यानी कि जो अलग अलग पंख है उसके अंदर अलग अलग शब्द है, तो उसे उचित क्रम में यानी कि अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो हमें बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटर में है कि हम देश निवासी और भारत। तो इसका सेंटेंस बनेगा हम भारत देश के निवासी है। फिर से देखो, हम भारत देश के निवासी है। उसके बाद है सेकंड नंबर, मधुर होती आवाज कोयल है कि। तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस, कोयल की आवाज मधुर होती है। कोयल की आवाज मधुर होती है। 3 नंबर, रहना चाहिए कि हंसते फूलों तरह। तो इसका सेंटेंस है फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। तो यहाँ पे 3 मीनिंगफुल सेंटेंस हुए। सबसे पहले सेंटेंस बना हम भारत देश के निवासी है। 2 नंबर पे कोयल की आवाज़ मधुर होती है। और 3 नंबर पे फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। अभी है ब, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। तो यहाँ से हमें शब्द जो है उसे चूज करना है और अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो एक जो है वो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, सोहन पढ़ रहा है। तो भी यहाँ पे शब्द देखते हैं, रिनल है, पढ़, सोहन, रही, मेघा, खेल रहा, हरेश। तो इसके अंदर कई सारे शब्द बनते हैं, वाक्य बनेंगे। जैसे कि रिनल पढ़ रही है, रिनल खेल रही है। उसके बाद मेघा, तो मेघा पढ़ रही है, मेघा खेल रही है। हरेश पढ़ रहा है, हरेश खेल रहा है। सोहन पढ़ रहा है और सोहन खेल रहा है। अभी है क्वेश्चन नंबर 3, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए।
काव्य पंक्ति है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। तो इसका मीनिंग होता है, भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग, रूप, पहनावे और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत की ही है और वो एक ही है। तो होमवर्क के अंदर आपको चैप्टर नंबर 4 के वर्कबुक क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। और उससे पहले यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ यानी कि परिच्छेद दिया हुआ है कि जिसके अंदर चेंजिंग करके लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।